हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी प्रिय छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सामाजिक विज्ञान का जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया है उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि मैं इन वीडियोज के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी शेष अनावश्यक प्रश्नों की चर्चा मैं नहीं करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों से मैं आज प्रारंभ करता हूं। पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? विकल्प है नवीकरण योग्य, जैव, तीसरा विकल्प है प्रवाह और अगला विकल्प है अनवीकरण योग्य। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यह अनवीकरण योग्य संसाधन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनवीकरण योग्य संसाधन। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं NCERT टेक्स्ट बुक में पूछा गया है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो विकल्प क्या है यहाँ पर? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत या अजैव या अचक्रीय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ज्वारीय ऊर्जा जो है वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो यह होती है जो ज्वारीय ऊर्जा, इसे मानवकृत यानी मानव नहीं बनाता, बल्कि यह पुनः पूर्ति योग्य और अजैव एवं अचक्रीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? और विकल्प हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान और उत्तराखंड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तराखंड। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? और विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मृदा गुजरात राज्य में पाई जाती है। और इसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि काली मृदा मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न बन जाता है जहां अधिक काली मृदा पाई जाती हो उन दो राज्यों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है, आप देख सकते हैं सन 2011, 17, 19 और 20 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? विकल्प हैं पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। तो आपने देखा होगा कि अधिकांश रूप से चाय की खेती पर्वतीय मिट्टी या पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। आपने मूवीज में या सीरियल्स में देखा है कि चाय की खेती अधिकांश रूप से कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? पर्वतीय मिट्टी। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सन 2012, 13, 14, 15, 17, 19 और 20 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। और प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? और विकल्प क्या हैं? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इस प्रश्न को याद करने की, और मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। आपको पकड़ना है
कपास का क पकड़ लीजिए और काली का भी का पकड़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा कपास काली। और इस तरह से आप लिख सकते हैं कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। आपको ध्यान रखना है कपास काली। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 2012 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और विकल्प हैं पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2014 और 2016 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है किसके द्वारा? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है पवन द्वारा, नदी द्वारा, हिमानी द्वारा या ज्वालामुखी द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा नदी द्वारा, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियों के जल के द्वारा साथ में बहकर आती है और इसे किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़। यानी जो जल के साथ ओढ़ करके आई हो या जल के साथ जो बह करके आई है, उसी के द्वारा जो मैदान बन जाते हैं वही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और इस मिट्टी का निर्माण नदी के द्वारा होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है और विकल्प हैं वायु से, ग्लेशियरों से, ज्वालामुखी विस्फोट से या नदियों से। तो इस प्रश्न को आप देख सकते हैं 2017 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है और सही उत्तर क्या है कि काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है या ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तब उसी विस्फोट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। तो यहाँ पर 2020 में आया हुआ प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हिमनद। क्या हो जाएगा? पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन क्या है? हिमनद। शेष 3 विकल्प गलत हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? और यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए हैं? चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियां। तो यहाँ पर प्रश्न का अर्थ है कि कौन से ऐसे संसाधन हैं जो अजैवीय होते हैं, जिनमें जीव नहीं होता, जिनमें प्राणवायु नहीं होती। तो यहाँ पर कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? चट्टाने। कौन सा विकल्प सही होगा? चट्टाने। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर विकल्प क्या है? झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में। 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? और यहाँ पर 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं विकल्प क्या है? खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई या अति पशुचारण। यानी प्रश्न कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? यानी भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अत्यधिक सिंचाई। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। विकल्प हैं दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में या थार रेगिस्तान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमि एक डैश संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित या उपर्युक्त में से
कोई नहीं। यानी भूमि का, धरती का किसने निर्माण किया है? प्रश्न कह रहा है कि क्या भूमि का निर्माण प्रकृति ने किया है, या यह मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाया है, या यह सौर ऊर्जा से निर्मित है, या इसे सौर ऊर्जा के द्वारा बनाया गया है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि एक ऐसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प क्या है? काली, पीली, लैटराइट, सीमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीमेंट किसी भी मिट्टी का प्रकार नहीं है, और जबकि काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है और लैटराइट मिट्टी भी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प क्या है? पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन या वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन। क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, संसाधन क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में बार बार प्रयुक्त होने वाले संभाव्य पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैविक और दूसरा अजैविक। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? और आप देख सकते हैं 2018 और 2020 की परीक्षा में आ चुका है, और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में भी 2013 में पूछा गया है। तो मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। क्या कहलाती है? मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काली मिट्टी किन दो राज्यों में पाई जाती है और इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में पाई जाती है, और इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण थे। इन्हें आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इसी तरह से मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।